Welcome to our channel. Like, comment, share and subscribe. And don't forget to hit the bell icon for notification. Let's start the story. उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव वाराणसी के पास बसा था हरियापुर। मिट्टी की सौंधी खुशबू, सरसों के खेत और कच्ची गलियों वाला यह गांव अपनी सादगी के लिए जाना जाता था। वैसे तो इस गांव में सब एक दूसरे का सहारा थे, पर फिर भी कोई अकेला था जिसका कोई करने वाला नहीं था। इसी गांव के किनारे एक टूटा फूटा कच्चा घर था जिसमें रहती थीं 3 अनाथ बहनें, सीता, गीता और सबसे छोटी राधा। माँ बाप का साया बचपन में ही उठ गया था। खेत भी दूसरों ने कब्जा लिया था। अब उनके पास बस घर के पीछे का छोटा सा खाली आंगन बचा था। उसी से उनका गुजारा था। वो तीनों बहनें ही एक दूसरे के लिए थी और अपनी जिंदगी में संघर्ष कर रही थी। एक दिन तीनों बहनें आंगन में बैठी थी। तभी सीता गंभीर स्वर में अपनी दोनों बहनों से कहती है, हमें यूं हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना चाहिए। कुछ काम करना होगा, वरना हम सब अपना जीवन कैसे बिताएंगे? ऐसे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। हम सबको कुछ करना चाहिए। लेकिन दीदी, हमारे पास है ही क्या? न खेत, न पैसा और न कुछ। हम कर ही क्या सकते हैं? हम तो बस लाचार हैं और अपनी किस्मत को कोस सकते हैं। तभी राधा एक मुस्कान के साथ अपनी बहनों को बोलती है, दीदी, हमारे पास ये आंगन तो है, क्यों ना इसमें कुछ उगाए? यही हमारी आखिरी उम्मीद है। इसके सिवा हमारे पास है ही क्या? सीता ने चारों ओर देखा। मिट्टी सूखी थी, पर उसमें जान थी। उस पर खेती करी जा सकती थी। उसने विचार करके अपनी बहनों से बोला, अगर हम यहाँ गुलाब लगाएं तो गांव में किसी के पास गुलाब का बगीचा नहीं है। हमको काफी फायदेमंद रहेगी गुलाब की खेती। यह सुनकर गीता की आंखों में चमक आ गई। वो खुशी से बोली, गुलाब शादी ब्याह में, पूजा में और भी काफी जगह सबको जरूरत होती है। ये बहुत अच्छा विचार है दीदी। अब हम गुलाब की ही खेती करेंगे और अपना नाम करेंगे। तीनों ने उसी दिन तय किया। वे अपने आंगन को गुलाबों से भर देंगी और खूब मेहनत करके अपने लिए पैसा कमाएंगी। अगले दिन सुबह तीनों बहनें गांव के बुजुर्ग माली रामू काका के पास गईं। उनको सब बात बताई और फिर उनसे मदद की गुहार लगाई। काका, हम आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आए हैं। कृपा करके हमें गुलाब उगाना सिखा दीजिए। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। रामू काका ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और उन पर दया खाते हुए बोला, अरे बिटिया, गुलाब उगाना आसान नहीं, बहुत मेहनत का काम होता है। एक बच्चे की तरह सेवा करनी पड़ती है और धैर्य बनाए रखना होता है, वरना जल्दी जल्दी में सब बेकार हो जाता है। फूल पाने के लिए कांटे भी सहने पड़ते हैं। काका, जिंदगी में तो हमारी पहले से ही बहुत संघर्ष है। हम तो पहले से ही कांटों से भरी जिंदगी जी रहे हैं, फिर कांटों से कैसा डरना? अब हम सब फूल भी देखना चाहते हैं। रामू काका का दिल उन सब की बात सुनकर पिघल गया और उन्होंने उन सब की मदद करने का फैसला किया। ठीक है, मैं तुम्हें कलम लगाना और खाद बनाना सिखाऊंगा। तुम सब कुछ ध्यान से सीखना और फिर उसको अपनाकर अपना बगीचा बनाना। तीनों बहनों ने मन लगाकर सब कुछ सीख लिया और अपनी चूड़ियां बेचकर कुछ गुलाब की कलमें खरीदी। उन्होंने गोबर की खाद बनाई, मिट्टी को जोता और बड़े प्यार से सभी पौधे लगाए। वो दिन भर मेहनत करती और रात को थककर गिर पड़ती। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीत रहे थे और एक दिन गीता ने देखा कि एक पौधा मुरझा गया है। तभी गीता रोते हुए बहनों के पास जाती है और सब बताती हैं। दीदी, देखो ना क्या हो गया, हमारा पौधा मर गया। अब हम क्या करेंगे? कोई बात नहीं, हम फिर कोशिश करेंगे। हर हार हमको कुछ न कुछ जरूर सिखाती है। राधा ने दूसरी कलम लगाई और मिट्टी में पानी डाला। फिर बोली, फिक्र मत करो, हम फिर कोशिश करेंगे और अपना गुलाब का बगीचा जरूर बनाएंगे। तीनों बहनों को दिन रात मेहनत करता देख गांव के कुछ लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, उन पर ताना कसते हैं और हंसते हैं। उन लोगों में से एक आदमी, लाला शंकर, हंसते हुए तीनों बहनों से बोलता है, अरे तुम तीनों पागल हो गई हो क्या? क्या फालतूपन कर रही हो? अब लड़कियां भी बगीचा चलाएंगी? सपना देख रही हैं? कुछ नहीं होगा तुम्हारा।
लाला जी, सपने ही तो सच होते हैं और आप देखना हमारा लक्ष्य भी जरूर पूरा होगा और सपना भी। लाला उनको ताना देकर वहां से चला जाता है। कुछ दिनों बाद उनके बागीचे में धीरे धीरे पौधे बढ़ने लगे और उन पर नई पत्तियां आने लगीं। हर सुबह तीनों बहनें पौधों से बात करती और उनका बहुत ख्याल रखती, मानो जैसे उन्होंने पूरा जीवन ही पौधों को दे दिया हो। जल्दी जल्दी बड़े हो जाओ मेरे प्यारे पौधों, हम सबको तुम्हारे खिलने का बेसब्री से इंतजार है। अब तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो, हमें तुम पर गर्व है। 3 महीने बाद एक दिन सुबह जब सूर्य अपनी चमक सबको दे रहा था, उस दिन राधा की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो बहुत खुश थी और खुशी से सबको बात आती है। दीदी, दीदी, इधर आओ, देखो ना हमारी मेहनत सफल हो गई। देखो हमारे बगीचे में फूल खिल गया। अब धीरे धीरे सारे फूल खिल उठेंगे और हम सब फूल की खेती कर अपना गुजारा कर सकेंगे। उस बागीचे में एक लाल रंग का सुंदर गुलाब खिल चुका था। तीनों बहनें उसको देखकर बहुत खुश हुई। उनकी मेहनत अब रंग जो ला रही थी। अपनी मेहनत देख उन तीनों बहनों की आंखों में खुशी के आंसू झलक उठे। देखा दीदी, हमारी मेहनत रंग लाई। अब हम भी फूल बेचा करेंगे और खूब पैसा भी कमाएंगे। अब हमारा जीवन भी खुशी से भर जाएगा। वे तीनों उस गुलाब को लेकर गांव के मंदिर गईं। इतना सुंदर फूल को देख पुजारी जी ने उन तीनों से पूछा, कहाँ से लाई हो इतना सुंदर और इतना सुगंधित फूल? हमारे बगीचे से पंडित जी। हमने अपने घर के पास वाली जमीन पर गुलाब का बगीचा लगाया है। आप हम सबको आशीर्वाद दीजिए कि हम सब खूब तरक्की करें और आगे बढ़े। सफलता की खुशबू धीरे धीरे उनकी जिंदगी में फैल रही थी। धीरे धीरे उनका पूरा आंगन गुलाबों से भर गया। लाल, गुलाबी, पीले और सफेद अनेक प्रकार के फूल थे। वही गांव में लाला की बेटी की शादी थी और दुल्हन के घर वालों को फूल चाहिए थे। लाला शंकर शर्माते हुए उन तीनों के घर पहुंचते हैं और उनसे गुलाब मांगते हैं। बिटिया, कुछ गुलाब मिल जाएंगे क्या? आज मेरी बेटी की शादी है और शहर से जो गुलाब आने थे वो सब खराब निकले। अब इतनी जल्दी में कहां से फूल लेकर आओ? कृपा मेरी मदद करो और मुझको अपने बाग के फूल दे दो। इसके बदले में तुमको उन फूलों की कीमत भी दूंगा। मैं माफी मांगता हूं। मेरी पुरानी सारी बात भूल जाओ और मेरी मदद करो बेटी। जरूर लाला जी, आपको जितने फूल चाहिए आप ले जाइए। हमको कोई परेशानी नहीं है और हम आपसे नाराज भी नहीं हैं। आपकी बेटी हमारी बहन जैसी ही है और उसकी शादी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। उस दिन पहली बार उन्हें अच्छी कमाई हुई। वो तीनों अपनी पहली कमाई से बहुत खुश थी। उस दिन पूरे गांव को उनके गुलाब के बागीचे के बारे में पता लगा। अब उनकी मेहनत की चर्चा आसपास के गांवों में भी होने लगी थी। अब वो रोज गांव की बाजार में सुंदर और सुगंधित फूल बेचती थी और अच्छा पैसा भी कमाती और अपना जीवन चलाती। एक दिन ऐसे ही कृषि विभाग के अधिकारी उन तीनों की चर्चा सुनकर उनसे मिलने गांव आए। हेलो, कोई है? हमने सुना है यहाँ 3 बहनों ने कमाल का गुलाब का बागीचा बनाया है। हाँ जी, हम ही हैं वो 3 बहनें जिनका गुलाबों का बागीचा है। आप बोलिए, आपको क्या काम है हमसे? जी, हमने आपका बगीचा देखा। वो बहुत सुंदर और सुगंधित है। हम उसको देखकर दंग रह गए। हमने आपकी बहुत चर्चा सुनी है, इसलिए हम सरकार की तरफ से आए हैं। हम आपको सरकारी योजना से सहायता देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारी मेहनत और लगन की कदर करने के लिए और हम पर विश्वास रखने के लिए। हम आपको निराश नहीं करेंगे और खूब मेहनत करेंगे। वो सरकारी अधिकारी उन बहनों को बीज, खाद और एक छोटी सिंचाई मशीन एवं अन्य मशीनें देकर चले जाते हैं। सहयोग के बाद वो खूब मेहनत करती है और अपना काम आगे तक लेकर जाती है। अब उनका छोटा सा आंगन एक बड़े गुलाब के खेत में बदल चुका था। उन्होंने पास की खाली जमीन भी किराए पर ले ली और उसमें भी गुलाब की खेती शुरू कर दी। धीरे धीरे उनका कारोबार बढ़ रहा था और खुशियां भी। दीदी, क्यों ना हम गुलाब के साथ गुलाब की माला बनाकर भी बेचें? इससे हमको और ज्यादा फायदा होगा। और अपने घर के बाहर एक बोर्ड लगाए जिस पर लिखा हो 3 बहनों का गुलाब बाग। अरे वहाँ, यहाँ तो बहुत अच्छा विचार है। हम अब ऐसा ही करेंगे। उन सब ने अपने घर के बाहर बोर्ड लगा दिया और खूब लोकप्रिय बन गई। जो लोग कभी उनका मजाक उड़ाते थे, अब वो लोग भी उनकी तारीफ करते हैं और मदद मांगने आते हैं। उन्होंने पूरे गांव की औरतों को सिखाया कि कैसे गुलाब उगाए जाते हैं
और गांव की महिलाएं भी आत्मनिर्भर बनने लगी। सभी गांव वाले उन बहनों की मिसाल देने लगे थे। सालों बाद हरियापुर गुलाब गांव के नाम से मशहूर हो गया। दूर दूर से लोग उनके बगीचे को देखने आते। एक शाम तीनों बहनें उसी आंगन में बैठी थीं, जहां कभी सूखी मिट्टी थी, और अपने पुराने संघर्ष वाले दिन याद कर रही होती हैं। तभी राधा आंखों में आंसू लेकर बोलती, अगर माँ बाबूजी होते तो ये सब देखकर कितना खुश होते। हम सबको खूब प्यार करते और आशीर्वाद देते। आज उनकी बहुत याद आ रही है। सब कुछ होते हुए भी कुछ खालीपन सा है जीवन में। राधा, तुम अपना मन मत दुखी करो। जो होता है वो हमारे हाथ का बस नहीं, इसलिए जो हो रहा है उसको जीना चाहिए, ना कि पुरानी बातों से अपना मन दुखी करना चाहिए। हमारे माता पिता जहाँ भी होंगे हमें आशीर्वाद ही दे रहे होंगे। तुम फिक्र न करो और खुशामद रहो। दीदी बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। अब हमको पुरानी बातों से दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि जीवन में आगे की सोचनी चाहिए और एक दूसरे के साथ खुशी से जीवन बिताना चाहिए। हमने कांटों को अपनाया, तभी हमें फूल मिले। सूरज ढल रहा था। हवा में गुलाबों की खुशबू थी और तीनों बहनों के चेहरे पर संतोष की चमक। वो तीनों बहनें अब अपने जीवन में सफल और सुखद थी। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। मुश्किलें कांटों जैसी होती हैं, पर हिम्मत से फूल खिलते हैं। आत्मनिर्भर बनकर हम न केवल खुद बल्कि पूरे समाज को बदल सकते हैं। और इस तरह 3 अनाथ बहनों का छोटा सा गुलाब का बगीचा उनकी किस्मत ही नहीं बल्कि पूरे गांव की तस्वीर बदल गया।